हर हर महादेव साथियों। साथियों, मुझे कुछ सवाल करने हैं आपसे और उम्मीद है कि मुझे उस चीज़ के जवाब भी मिलेंगे। हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास भंडारे हो रहे हैं, पानी की छबील लगाई जा रही है, बड़े-बड़े जागरण हो रहे हैं, बड़े-बड़े सिंगर उनमें आ रहे हैं, बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े व्यापारी उनमें आ रहे हैं, माला पहनाई जा रही है। कुछ लोग, मैं शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, उनको भगवानों के कपड़े पहना करके नचवाया जाता है, तालियां बजाई जाती है और लोग एंजॉय करते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ एक तस्वीर देखते हैं कि किसी न किसी जिहाद से कोई हिंदू पीड़ित है, कोई काफिर पीड़ित है, चाहे वो जमीनी जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो प्योर जिहाद हो, हत्याएं हो, लूट हो, मर्डर हो, बलात्कार हो। कुछ घटनाओं में होता क्या है, कुछ घटनाओं में मीडिया एक्टिव होती है, फिर वहां एक मजमा इकट्ठा होना शुरू होता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो जाते हैं, दिलासा देते हैं, मीडिया में बयान देते हैं, सोशल मीडिया पे रील्स बना बना के डालते हैं और कुछ आर्थिक मदद करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, शायद अपराधी पकड़े भी जाते हैं कुछ में। और जहां अगर यूपी है तो वहां कुछ लोगों का एनकाउंटर होकर के 72 उम्रों से मिला भी दिया जाता है। लेकिन क्या सभी आरोपी पकड़े जाते हैं? पकड़े जाते होंगे। क्या सभी आरोपियों का एनकाउंटर होता है? नहीं होता। कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद में वो अपराधी जमानत पे बाहर होते हैं। हमारे देश में देखते हैं मुंबई ब्लास्ट या अन्य कई ब्लास्ट के जो आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। आप सोचते हैं कि, समझ सकते हैं कि एक छोटा सा काम करने वाला, मैं ये कहूं कि क्योंकि बच्चे इन्होंने ज्यादा पैदा किए हुए हैं और आर्थिक रूप से इतने सक्षम भी नहीं होते, तो फिर इनके पास में केस लड़ने के लिए कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील कहां से आ जाते हैं। उदयपुर की घटना देख लीजिए, कन्हैया लाल जी की हत्या की जाती है और बकायदा वीडियो बना करके हत्या की जाती है और वो अपराधी चंद महीनों बाद में जमानत पे बाहर आ जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये बड़े वकील कहां से आते हैं? तो ये बड़े वकील आते हैं जकात के पैसे से। चाहे जमायत उलेमा हिंद हो, चाहे जकात फाउंडेशन हो, चाहे अन्य इन तरह के इनके संगठन हो, वो कहीं ना कहीं जकात का पैसा लेते हैं और उस जकात के पैसे से वो इन अपराधियों की लीगल मदद करते हैं क्योंकि उनके लिए ये अपराधी नहीं है। हाँ, आज शायद कहना ठीक होगा कि वो अपराधी नहीं मानते, वो मानते हैं कि वो इस्लाम के रास्ते पे चल रहे हैं। काफिर की हत्या कुरान का पार्ट है और अगर वो कर रहे हैं तो वो कुरान, हदीस, इस्लाम के रास्ते पे चल रहे हैं। जितने भी आतंकी संगठन बने हैं वो सारे कुरान, हदीस को फॉलो करते हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत भी नहीं होगा। खैर, वो एक अलग पार्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। आज हम क्या अपना अस्तित्व बचा पा रहे हैं? क्या भंडारों से, जागरणों से, मंदिरों में दान देने से, मंदिर बना लेने से क्या हमारा अस्तित्व बच जाएगा? क्योंकि इस सोच ने बहुत सारी सभ्यताएं और संस्कृति दुनिया में खत्म की है। शायद हमें भी इस गुरूर में नहीं रहना चाहिए कि हिंदुत्व जो है या हिंदूवादी जो है या जो सनातनी है वो कभी मिट नहीं पाएंगे या वो संस्कृति खत्म नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे सभ्यताएं हैं,
चाहे आप आज बात करें ईरान की, जो पर्शिया था, उसका भी शायद आज मोस्टली लोगों को पता होगा, तो मैं नहीं कहना चाहता कि वहाँ से जो पारसी हैं वो कहाँ गए और आज कहाँ हैं, वो सभी को पता है। खैर, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, विचार है, अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाना, नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। खैर, क्या हम अपने हर एक शहर के अंदर एक ऐसा संगठन बना सकते हैं, या जो संगठन है कोई भी बना हुआ है वो इस चीज की जिम्मेदारी ले सकता है कि आज जितने भी आपके शहर के अंदर इस तरीके के केस आते हैं जहां पे काफिर पीड़ित है, वो किसी न किसी प्रकार के जिहाद से पीड़ित है और उसे लीगल मदद की जरूरत है, तो उसे एक अच्छा वकील, एक अच्छी लीगल मदद मिल सके। क्योंकि मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि हम भी कोर्ट में जाते हैं, रोज ये चीज देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, और सबसे ज्यादा पीड़ित वही हैं, वो आते हैं, वो अच्छा वकील नहीं कर पाते, वो फ्री के चक्कर में कुछ और लालच में, या ये कहूं कि मजबूरी में, वो अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते और अपराधी छूट जाता है। और कहीं ना कहीं ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि कहीं ना कहीं हमारे को बचाने के लिए पूरी जकात, पूरा उनका मेजोरिटी जितनी भी है वो काम करेगी। जितने बड़े संगठन हैं वो आएंगे, वो बैकडोर से उनकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, चाहे वो टेररिस्ट ही हो। लेकिन हमारे लोगों को पता है कि हमारे पीछे घटना के बाद में कोई भी खड़ा नहीं होगा। इवन हमारे बहुत सारे ऐसे सनातनी कार्यकर्ता हैं जो कई बार कई घटनाओं में फंसते हैं, प्रोटेस्ट में, उनकी बेल तक के लिए हमारे पास में वकील नहीं होते हैं, उनके बेल बॉन्ड भरने वाले कोई नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को आज सोचने की जरूरत है कि क्या सच में भंडारे, जागरण या मंदिरों से हमारा धर्म बचेगा, या लीगल। अगर मैं बात करूं तो देखिए, विष्णु शंकर जैन जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नमन है उनको। इसके अलावा प्रीत सिरोही है दिल्ली से, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमारे को उसके लिए हमारे को सड़कों पे उतर के हंगामे करने की जरूरत नहीं है, वो काम चुपचाप शांत तरीके से किए जा सकते हैं। और वो ठोस कार्य हैं, वो ऐसे कार्य हैं कि आने वाले समय में वो कार्य हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, शायद वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन मैं बड़ा नहीं करना चाहता, तो मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। नू मेवात में अभी कुछ साल पहले दंगे हुए थे। दंगे के बाद में वहां पे डेमोलिशन का काम शुरू हुआ, जो अवैध जितनी भी कंस्ट्रक्शंस थी, शॉप्स थी, वो डेमोलिशन का काम शुरू हुआ। वहां पे सड़क पे एक छोटा सा चाय का खोखा लगाने वाली एक बुजुर्ग महिला, वो हाई कोर्ट जाती है और वहां से वो स्टे लेके आती है और डेमोलिशन का जो कार्य है वो रुक जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट में एक वकील कम से कम लाख रुपए एक हियरिंग के लेता है। तो अगर वो लाख रुपए ले रहा है तो उस महिला की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उस वकील को कर सके, और ना वो पढ़ी लिखी कि उसे पता हो कि वो किस तरीके से जाएगी, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन बैकडोर से जमाते उलेमा हिंद ने उसकी मदद करी, उसके नाम से वकालतनामा साइन हुआ और सारा कुछ होकर के फाइनली वो जो है वो स्टे ऑर्डर मिला, और आज भी 3 साल हो गए, डिमोलिशन नहीं हो पाई। तो आप सोचिए, हर हफ्ते मैं इस तरीके के कुछ टॉपिक्स सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, अगर नहीं लगता है
तो आप छोड़ दें। बाकी मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर ये वीडियो शेयर होगा और अगर लोगों तक जाएगा तो हो सकता है कि 1000 शहरों में या हमारे देश के 200 शहरों में ऐसे संगठन हो, तो 200 संगठनों में से का हो सकता है कि 1 या 2 संगठन ऐसे निकल के आए जो इस चीज़ पे काम करना शुरू करें। बाकी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि 10 पत्थर उछालते हैं तो हो सकता है 1 तो लगेगा ही लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।